वेलकम टू मेरा एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। जिन बच्चों ने अभी तक रिवीजन नहीं की है वो हमारे इस क्रैश कोर्स की हेल्प से रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया है, मतलब जिस इक्वेशन को हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। कंसीडर करते हैं टू इक्वेशंस लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and the second one is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are the pair of linear equations। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो पेयर बन रहे हैं, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से आगे देखते हैं हम। For two lines in a plane, only one of the following three possibilities can happen. Means कोई भी दो लाइन है तो उन दो लाइनों के बीच में इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक तो पोजीशन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस पैरेलल हों, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करे। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेन में कोई भी दो लाइनें इन तीन पॉसिबिलिटी में से एक होगी। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ की हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं, उसकी डिफरेंट क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहला हमने देखा है, यहाँ पे हमने ऊपर बनाया सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लाइंस, a1 by a2 की रेशियो है, ये b1 by b2 की रेशियो है, c1 by c2 की रेशियो। यहाँ पे हमने दोनों रेशियो को कंपेयर किया है, यहाँ पे हमने उसकी पिक्चर बनाई है और यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को दिखाया है। देखते हैं आगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिए हैं। एक की लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में से निकालते हैं a1 by a2 को। x के साथ जो नंबर दिया होता है वो a होता है और y के साथ जो नंबर दिया होता है b, और जो लास्ट में जो नंबर बचता है वो होता है c, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है उसे c बोलते हैं। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे a कितना है 1 और यहाँ पे b कितना है -2 और c इसमें 0 है। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट है इसलिए यहाँ इसको बोलेंगे a1 b1 और c1। इसी तरीके से इधर हो जाएगा a2 b2 और c2। तो यहां से हम निकालते हैं a1 हमारा यहाँ पे 1 है तो इसलिए हमने 1 लिख लिया, और a2 सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं a2 हमारा 3 है तो हमने 3 लिख दिया। तो इस तरीके से a1 by a2 आ गया 1 by 3। आगे देखते हैं b1 पहली इक्वेशन में लिखा है b1 है -2 तो हमने यहाँ लिख लिया -2। b2 हमारा 4 गिवन है तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। इस तरीके से हम देखते हैं b1 by b2 कितना हो गया -2 by 4। हम इसको कट कर सकते हैं, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके से आ गया 1 by 2। c1 देखते हैं, c1 इसमें 0 है, कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, और c2 -20। तो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया c1 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू -20। आगे रेशियो कंपेयर करते हैं तीनों रेशियो को। तो यहाँ पर देखते हैं a1 by a2 1 by 3 गिवन है और b1 by b2 1 by 2 गिवन है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो हमने यहाँ पे उसके बाद इसको पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है। जब भी इस तरह की रेशियो कंपेयर होगी, जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आएगा तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, तो उसको हम इस तरीके से ग्राफ में दिखा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बता दिया ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अगर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो उसमें एक सोल्यूशन आएगा, उसे हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो दोनों लाइन कंसिस्टेंट होती है, मींस दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे टच करती है, उसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे।
आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है। इसमें देखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 2 गिवन है और a2 4 गिवन है। अगर हम इसको कट करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से 1/2 वैल्यू आई। उसके बाद देखते हैं b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 3, b1 हमारा 3 आ गया, b2 हो गया 6। अगर इसको भी कट करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। C1 देखते हैं, C1 हमारा -9 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। C2 कितना है -18। इसको भी कट करते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। तीनों रेशियो को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 1/2 है, b1 बाई b2 1/2 है, c1 बाई c2 1/2 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे a1 बाई a2 इक्वल टू आगे b1 बाई b2 और इक्वल टू आगे c1 c2। जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारा जो पिक्चर बनेगी वो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करेगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया था कोइंसिडेंट लाइंस होगी, और अगर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो इसमें होंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मींस ये लाइन बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और लाइंस क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रही है, इसलिए बोलेंगे लाइन कैसे है, कंसिस्टेंट लाइन है, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक फिर यहाँ पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले ली है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम निकालते हैं a1 बाई a2 दैट इज 1/2, b1 बाई b2 निकालते हैं 2/4, यहाँ लिखा हमने 2/4। इसको हमने कट किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू आ गई 1/2। और c1 बाई c2 निकालते हैं -4 बाई -12, इसको भी कट करते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इस तरीके से हमारे पास a1 a2 की वैल्यू 1/2 आ गई, b1 b2 की वैल्यू 1/2 आ गई और c1 c2 की वैल्यू 1/3 आ गई है। यहाँ पे देखते हैं अगर इस तरह की कंडीशंस बनती है तो उस सिचुएशन में हमारे पिक्चर में दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, दैट इज पैरेलल लाइंस आएगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पैरेलल लाइंस बताएंगे और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम बताएंगे नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, इट मींस ये नो सॉल्यूशन होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और लाइंस होंगी इनकंसिस्टेंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे ये टच नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया और उसकी 3 पॉसिबिलिटीज को इस ग्राफ की हेल्प से हमने देखा है। तो आगे देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने एक टेबल को देखा है, उस टेबल की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations are intersecting, parallel or coincident। तो अब हम ये हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। इसके लिए हम देखेंगे रेशियो को पहले कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालते हैं a1 by a2। यहाँ पे देखते हैं a1 कितना है 5 गिवन है, a2 कितना है 7। इसी तरीके से अब b1 निकालते हैं, b1 by b2, b1 है -4 और b2 है हमारा 6। तो यहीं पे कंडीशन को चेक आउट कर लेते हैं। अगर इसको कट करें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां से हम देखते हैं a1 by a2 वैल्यू आ गई 5/7 और b1 by b2 वैल्यू आ गई -2/3। इट मींस कंडीशन जो हमारी आती है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये कंडीशन फुलफिल होती है जब भी इस तरह की कंडीशंस होती है, हमारी दोनों लाइंस, एक लाइन ये और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर कंसिस्टेंट की बात की जाए तो बोथ लाइंस आर कंसिस्टेंट बिकॉज ये एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो लाइंस कैसी हैं? कंसिस्टेंट लाइंस।
कितने सोल्यूशन होंगे इसके? यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मींस इसका ओनली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उस टेबल की हेल्प से। देखते हैं अभी, तो देखते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड्स। मींस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हम देख रहे हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम सीखेंगे इन दोनों मेथड को, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड को, कि इनकी हेल्प से हम किस तरीके से डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया हमने, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। तो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमें ग्राफिकली सॉल्व करनी है और हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो पहली इक्वेशन देखिए x + 3y = 6 और सेकंड है 2x - 3y = 12। तो सबसे पहले हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए दो टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने इक्वेशन लिख ली x + 3y = 6 और टेबल में हमने तीन कॉलम बना लिए हैं, एक में x और दूसरे में y, रो y कॉलम बना लिया है। हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। x की वैल्यू हमने इसमें 0 प्लेस करी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी तरह से फिर x की वैल्यू हम 6 रखेंगे इसके अंदर, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो एक टेबल बना ली है जिसमें x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जो x की वैल्यू रखनी है वो हमें अपनी मर्जी से रखनी है, कुछ भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने जब दो टेबल बना लिए है तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने ग्राफ बना लिया और ग्राफ बनाने के बाद इन दोनों इन पॉइंट्स को जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक जगह पे एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहां सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रही है लाइंस, इसलिए इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है दो इक्वेशंस को, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो दो इक्वेशन है। अब हमें मालूम है अलजेब्रिक सॉल्यूशन करने के लिए तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। तो हमने क्या किया है, ये x + 3y = 6 पहली इक्वेशन को लिख लिया, इसमें से x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और 3y को इस साइड ले गए हम। तो हमारे पास आ गया x = 6 - 3y और हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है, इसकी नेमिंग कर दी इक्वेशन नंबर 3। अब हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x = 6 - 3y इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हमने जो थर्ड इक्वेशन निकाली है फर्स्ट इक्वेशन में से निकाली है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करना है उसको। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखी हमने 2x - 3y = 12 और यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी हमने 6 - 3y, वो यहाँ प्लेस कर दी और इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और -3y = 12। शॉर्ट सॉल्व किया इसे, 12 - 6 और -3 -9 हो गया, ये हो गया 12 और यहाँ से 12 को इधर ले जाएंगे, 12 - 12 प्लस का साइन इधर आके माइनस का साइन हो जाएगा, -9 = 0 और y = हमारे पास वैल्यू आ गई 0। तो 0/-9 मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आती है ऑलवेज, तो y = 0। तो इस तरीके से पुट वैल्यू ऑफ y = 0, हमारी y की वैल्यू 0 आ गई है, उसे इक्वेशन नंबर हम थर्ड में प्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड लिखी हमने x = 6 - 3y और यहाँ पे y की वैल्यू 0 प्लेस कर दी। सोल्व करते हैं इसको, 6 - 3 × 0 दैट इज 6 - 0 और वैल्यू आ गई 6। इस तरीके से हम देखते हैं x हमारे पास दो वैल्यू आई है, x की 6 और y की 0। तो ये एक यूनिक सोल्यूशन हुआ और जब भी यूनिक सोल्यूशन होता है तो हमारी लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से हमने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया है। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं अलजेब्रिक सॉल्यूशंस में देखते हैं हम सेकंड मेथड
पहला मेथड देखा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास वही पहले वाली दोनों सेम इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो x का कोफिशिएंट सेकंड में देखते हैं 2 है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है, इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन में 1 है तो इसको सेकंड वाली लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। यहाँ से 1 2 जा 2x, 1 3y दैट इज -3y और 1 12 जा 12। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। आगे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2x दोनों के कोफिशिएंट हमने इक्वल कर लिए, इसे हमें कट करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे +2 है तो इसको माइनस कर देंगे, इधर माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस, यानी कि साइन हम उल्टे कर देंगे। अब यहाँ पे हम कट करेंगे, 2x को 2x से कट कर दिया, और यहाँ +6 और ये +3। अब साइन हम चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू बदल गई, पहले -3 थी अब ये +3 हो गई है, तो ये बन जाएगा +6y और +3y दैट इज 9y। यहाँ 12 से 12 कट के हो जाएगा 0, दैट इज यहाँ से हम देखते हैं y की वैल्यू हमारी आ गई 0। अब दोबारा देखते हैं वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोबारा। अब क्योंकि हम यहाँ देखते हैं इक्वेशन में सेम दे रखा, पहले x + 3y = 6 और 2x - 3y = 6, क्योंकि यहाँ पे y के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, इसलिए हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और साइन भी इनके दोनों के उल्टे हैं, तो हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब देखते हैं आगे, यहाँ पे 1x और ये 2x दोनों को ऐड करेंगे, 3x और 6 + 12 हो गया 18, और 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो हमने x की वैल्यू 6 निकाली, y = 0। इस तरीके से एक वैल्यू आई है मींस यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हमने देखा एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम देखते हैं थर्ड मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें दो फॉर्मूलाज यूज करने होंगे, x का और y का। x का फॉर्मूला होगा b1c2 - b2c1 और y में a1b2 - a2b1। इसी तरीके से y का फॉर्मूला होगा c1a2 - c2a1 और a1b2 - a2b1। तो हम यहाँ एक एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन देखा, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। यहाँ पे सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एडजस्ट करेंगे, और 0 के इक्वल जो में 6 है और 0 उस इक्वल के उधर जो 12 है, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी हमारी x + 3y - 6 = 0 एंड 2x - 3y - 12 = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो इस तरीके से हम इक्वेशन में से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फॉर्मूला यूज करने के बाद ये वैल्यू सारी प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं b1 की वैल्यू 3 है, हमने 3 प्लेस कर दी, और c2 की वैल्यू -12 है, हमने यहाँ -12 प्लेस कर दिया। b2 की वैल्यू -3 है, -3 लिख दिया, और c1 की वैल्यू -6 है, -6। इस तरीके से हमने वैल्यू प्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे, -36 -18 -3 -6। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ गई x = 6। इस तरीके से हमने y का फॉर्मूला लिखा, और y का फॉर्मूला लिखने के बाद हमने यहाँ से ऊपर से वैल्यू प्लेस कर दी, और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास y = 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज निकाल ली है, x = 6 और y = 0। तो यहाँ भी हम देखते हैं हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आया है, और जब भी यूनिक सोल्यूशन होता है तो इक्वेशंस यानी कि लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं।